शांति। आपका प्रश्न है, वरदान में आया कि राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है, तो ऐसा पुरुषार्थ करो जो भविष्य तिलकधारी बने, ये समझना है। उत्तर है शिव बाबा परमात्मा ये अविनाशी तिलक जो भाग्य का तिलक है उसका महत्व समझा रहे हैं कि अभी संगम युग माना कलयुग और सतयुग दोनों को जोड़ने वाला युग वो है संगम युग, जब परमात्मा शिव खुद इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं भक्तों का भक्ति का फल देने के लिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि देवों का देव माना सभी देवात्माओं का भी से भी उच्च परमात्मा वो सुहाग, दुनिया में भी तिलक करते हैं ना चांदला, तो उसको क्या कि भाई सुहागन है, पति है तो करते हैं, पति नहीं है तो भूस निकाल देते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं अभी हमें भी शिव बाबा की स्मृति ऐसी बनानी है अविनाशी, जिससे सदा हमारा आत्मा रूपी दीपक जगता रहे। ये रूहानी तिलक है, आत्मिक तिलक है, आत्मा का दिया चलता है। इस आत्मिक तिलक से जो परमात्मा अविनाशी है उसका साथ वो हमारा सुहाग ऐसा लगा देते हैं जिससे हमारा भाग्य 84 जन्मों का श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये अविनाशी तिलक है। माया इस तिलक को भूसने मिटाने के लिए हर पल हैरान करेगी, क्योंकि माया और कुछ नहीं है हमारे पाप कर्म। तो जब हम पुण्य कर्म बनाने जाते हैं, पाप कर्म भस्म करते हैं, तो ये माया तो आएगी ही। तो शिव बाबा कहते हैं कि तो भी हमें अगर स्मृति है शिव बाबा की, अगर हम देही अभिमानी बनते हैं तो हम वही आत्माएं जो अभी इंद्रियों पर कंट्रोल आ जाता है, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल आ जाता है, वो अविनाशी संस्कार बना देते हैं, देवी संस्कार नेचुरल बनते जाते हैं। तो वही राज्य घराने में यह महाराजा 8 जन्म के 8 महाराजाएं हैं, जिसका हर जन्म में राज्य तिलक उत्सव माना जब वो राजा गद्दी पर बैठते हैं तो उसका उत्सव मनाया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि इसके साथ जो रॉयल फैमिली है उसका भी तिलक दिन मनाया जाता है, क्योंकि राजा के साथ उसकी फैमिली भी साथ में ही होती है। तो शिव बाबा का कहने का भावार्थ यही है कि हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जिससे हम इस राजाओं के फैमिली में घराने में आने के लायक बने, तब हमारा भी सेम रीति से मान सम्मान होगा। इसीलिए हमने बताया है कई बार और यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो रखी है कि योग की पहली अवस्था पक्की करेंगे, उसके लिए 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 आध्यात्मिकता से करनी है। तब हम अभी जो हमारी इंद्रिया 5 इंद्रियों को वश करेंगे वही स्वराज्य अधिकारी बनेंगे और विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है, एटलीस्ट पहले जन्म में आए और उससे भी आगे श्री कृष्ण के साथ उसके घराने में आए, ये है पुरुषार्थ। तो बाबा तो हम में से यही चाहते हैं कि उनके सभी बच्चे राजा बने। वो जानते हैं कि सब तो बनने वाले नहीं हैं, फिर भी जब तक नहीं बने हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तब तक सब इस पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें हमेशा बाबा कुछ ना कुछ रीति से हमें प्रेरणा देते हैं, एनकरेज करते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज मुरली में आया
कि यहाँ सुनना और सुनाना है, धारणा कर औरों को करानी है और फॉलोअर्स बनाना है वगैरह वगैरह। तो इसमें कहा कि जब सुनाने वाले नहीं बने तब तक पास हो न सके, तो हम आपकी तरह रोज तो वाचा से सुनाने की सेवा नहीं कर सकते, तो क्या हम पहले जन्म में नहीं आ सकेंगे? उत्तर है, देखो बाबा हमेशा क्या कहता है, जो भी धारणाएं बताते हैं वो धारणाएं किसके लिए है? राजा बनने के लिए। पहले जन्म में तो सभी कैटेगरी है, 9 लाख प्रकार की आत्माएं हैं। तो ये जो बाबा कहते हैं वो पहले जन्म में श्री कृष्ण के घराने में आने के लिए सब धारणाएं हैं। तो पास विथ ऑनर बनना है, 108 में आना है, तो बाबा कहते हैं ये सब करना है। बाकी हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। 33 करोड़ तो राजा नहीं बनेंगे। 33 करोड़ में से 31 करोड़ तो त्रेतायुगी ही है, बराबर। तो 2 करोड़ जो सतयुगी है, इसमें से भी नंबर क्यों पढ़ते हैं? सबको चाहिए कि नंबर 1 में आए, तो भी नहीं आएंगे। तो यहाँ बाबा का कहने का भावार्थ यही है कि जितना आप ये ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे, सिर्फ सुनने पढ़ने से कुछ नहीं होता, उससे समझना है, समझकर बुद्धि में धारण करना है और फिर स्वरूप में लाना है, ज्ञान स्वरूप बनना है। तब हम दूसरों को अच्छी रीति समझा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पद पाना है। तो राजा बनने, पहले तो राजा बनने का पुरुषार्थ है, फिर प्रजा बनाने का है। तो राजा बनने का जो पहली योग की अवस्था जितनी पक्की होगी, योग जितना ज़्यादा होगा, उतना राजा बनने के लायक बनेंगे। फिर प्रजा बनानी है। तो ऐसा नहीं है कि पहले जन्म में नहीं आ सकती, वो हमारे खुद के पुरुषार्थ पर है। तो करो पुरुषार्थ, 108 में आना है तो उस तरह का करना है। मैंने बताया है कि 108 में आने के लिए क्या क्या करना है, जो मैं कर रही हूँ। ठीक है। ओम शांति।